आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। लोक प्रशासन की सीरीज का आज ये 6वां वीडियो है, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है। तो यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं, तो इसमें से कौन नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है वही देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सैनिक शासन, बी दिया है फाशीवाद, और सी दिया है साम्यवाद, और डी है निरंकुशवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैनिक शासनवाद, सैनिक शासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है, तो कौन है? परंपरागत उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवस्था उपागम। जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, देखिए अब दिया कि सूची से संबंधित प्रश्न है। तो सूची 1 सिद्धांत दिया है, और सूची 2 जो दिया है वो चिंतक दिया है। तो चलिए मिलान करते हैं सूची 1 का सूची 2 से। तो जो ए है वो दिया परंपरागत सिद्धांत। जो परंपरागत सिद्धांत है वो हो जाएगा हेनरी फेयोल से, इसका तो हो जाएगा। मानव संबंध सिद्धांत वो हो जाएगा एल्टन मेयो। एल्टन मेयो कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। दिया निर्णय निर्माण सिद्धांत, ये हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। और दिया लोक वर्ण सिद्धांत, ये हो जाएगा वी स्ट्रोम। तो इसका देखिए, जो इसका जो ऑप्शन बन रहा है उसको कूट में हम लोग देखते हैं कि क्या ऑप्शन में आएगा। तो देखिए, हम लोग मिलान करते समय हम लोग देखे थे कि ए का 2, बी का 1, और सी का 4, और डी का 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक या फिर प्रबंध की 6 विशेषताएं विनिर्दिष्ट की है। वह क्या है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। तो किसने इस तरीके से किया है? तो फेयोल है, गुलिक है, उर्विक है, और MP फॉलेट। तो डी जो है वो फॉलेट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी फेयोल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फेयोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। देखिए, जो किस रिपोर्ट, तो रिपोर्ट बताना है कि किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जो ब्रिटेन में है वो कौन सा आधारित बनी? योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया को योग्यता के आधार पर बताया गया है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो ये किसके सिफारिश पे किया गया है? तो ए है फुल्टन कमेटी रिपोर्ट, बी है नॉर्थकोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट, और सी है रेडक्लिफ मॉड कमीशन रिपोर्ट, और टामलिन कमीशन रिपोर्ट जो डी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थकोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है। तो नौकरशाही का कौन सा प्रकार जो है वो कौन सा प्रकार दलगत हितों का पूर्वाग्रह दर्शाता था। तो ये है जाति नौकरशाही, बी है संरक्षण नौकरशाही, सी है संरक्षक नौकरशाही, और डी है सत्ताधारी नौकरशाही। देखिए, यहाँ पे संरक्षण नौकरशाही है, यहाँ पे संरक्षक नौकरशाही है, और डी है सत्ताधारी नौकरशाही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संरक्षण नौकरशाही। संरक्षक नहीं होगा, संरक्षण नौकरशाही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है। ये है अनौपचारिक प्रशिक्षण, बी है औपचारिक प्रशिक्षण, सी है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, और डी है प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण।
नेक्स्ट है, किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा है? नौकरशाही को किसने सत्ताधारी सेवक कहा है? तो है F.M. मार्क्स। फिर है बी है मार्टिन क्रीगियर, सी है रॉबर्ट के मर्टन और डी है जोसेफ ला प्लोम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं? तो एक बार और देखते हैं कि ये किसका विचार है। देखिए यहाँ पे किसी का विचार जो है वो प्रशासन की उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4 दिए हैं। तो इसमें लूथर गुलिक है, हर्बर्ट साइमन है, विक्टर थॉम्सन है और हेनरी फ्योल है। तो ये किनके द्वारा ये हुआ था? तो कूट में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कूट में देखेंगे तो देखिए ये प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहता है। तो किसका विचार है? तो यहाँ पे देखिए लूथर गुलिक का भी ये विचार है, ठीक है, हर्बर्ट साइमन का भी विचार है और थॉम्सन का भी विचार है और फेयोल का विचार है। तो यहाँ पे चारों के विचार इस तरीके से हैं, प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करने में संलग्न होता जो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीतिक प्रशासन द्विभाजक युग कहा जाता है? ठीक है, तो ये द्विभाजक युग कहा जाता है। तो किस चरण के राजनीतिक प्रशासन है? तो प्रथम चरण को, द्वितीय चरण को, तृतीय चरण को, चतुर्थ चरण को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम चरण को। तो प्रथम चरण को ही राजनीतिक विज्ञान जो है वो द्विभाजक का युग कहा जाता है। यानी कि द्विभाजक युग का मतलब है कि राजनीतिक विज्ञान को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नवलोक प्रबंध की मुख्य विशेषताएं हैं? तो नवलोक प्रबंध की जो मुख्य विशेषताएं हैं तो यहाँ पे है नागरिकों का सशक्तिकरण, बिल्कुल सही। फिर लोक नौकरशाही की नियुक्ति, ये भी हो जाएगा। नवलोक प्रबंध की भी मुख्य विशेषता में लागत में कटौती करना, ये भी सही हो जाएगा। संगठनात्मक केंद्रीकरण, ये बिल्कुल नहीं होगा। संगठनात्मक केंद्रीकरण ये चीज़ नहीं होता है नवलोक प्रबंध में। तो यहाँ लागत में कटौती करना ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, मानव संबंध सिद्धांत में स्क्विलर है। तो स्क्विलर क्या है? तो वह व्यक्ति जो बहुत अधिक कार्य करता है। बी है वह व्यक्ति जो बहुत कम कार्य करता है, या फिर वह व्यक्ति जो कार्य में अनुपस्थित रहता है। देखिए यहाँ पे वह व्यक्ति जो बहुत कार्य करता है ये भी नहीं होगा, जो ए है बिल्कुल नहीं होगा। जो बहुत कम कार्य करता है वो भी नहीं होगा। यहाँ पे जो कार्य में अनुपस्थित रहता है वो भी नहीं होगा। यहाँ दिया है कि डी जो है वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षण को देता है। तो इसे हम स्क्विलर कहते हैं मानव संबंध सिद्धांत में। तो मानव संबंध उपागम में इस तरीके से हम लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी किसको दे रहा है? पर्यवेक्षक को देता है। तो उसे हम स्क्विलर कहते हैं। नेक्स्ट है, सूची से संबंधित प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सूची 1 है, फिर सूची 2 है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे तो दिया है कि प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मिलान जो हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका हो जाएगा हेनरी फ्योल। फिर फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो हो जाएगा चेस्टर आई बर्नार्ड। फिर है कि एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका हो जाएगा मार्टिन मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिलान इसमें भी करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो सूची 1 में दिया गया है पुस्तकें और सूची 2 में दिया गया है लेखक का नाम।
तो जो सूचीबद्ध पुस्तकें जो दिया गया है, तो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, इसका हो जाएगा ड्वाइट वार्डो 3। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हो जाएगा आर्डवे टीड। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका हो जाएगा पिफनर एंड प्रेस्थस। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सेकलर हडसन, तो सेकलर हडसन, तो इससे हमारा जो बन रहा है 1 का 3, फिर 2 का 1, फिर 3 का 2 और फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर बन जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि लोक प्रशासन के विकास के उत्तर यानी कि 1970 का चरण निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित है? तो ए है यथास्थितिवाद, बी है स्थायित्व, सी है विकास सिद्धांत और डी है मूल्य अभिविन्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य अभिविन्यास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्टिन मार्क्स नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम है? तो इसका जो सही अनुक्रम जो है तो उसको देख, तो यहाँ पे दिया है योग्यता, संरक्षण, जाति और अभिभावक। तो यहाँ पे अगर वर्गीकरण का सही जो अनुक्रम है तो पहले नंबर पे आ जाएगा अभिभावक, जो 4 है ये पहले नंबर पे। फिर आ जाएगा जाति अर्थात दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे संरक्षण, फिर पहले नंबर पे योग्यता, यानी कि ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। नेक्स्ट है कथन दिया गया है, तो कथन जो है किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता है। तो किसी संगठन में आदेश की एकता का सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता है तो ये भी कथन सही हो जाता है। तो कर्मचारी बहुधा दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण तथा तकनीकी के अधीन होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। सही व्याख्या भी है, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दिया व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम, संस्थागत उपागम और लोक नीति उपागम। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा संस्थागत उपागम। संस्थागत उपागम यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर हो जाएगा व्यवहारिक उपागम तो दूसरे पे आ जाएगा। फिर तीसरे पे ये दूसरा हो जाएगा व्यवस्था उपागम। फिर चौथा हो जाएगा लोक नीति उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है भारत में लोक सेवकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। भारत में लोक सेवकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। और डी है कि तटस्थता भारत में लोक सेवकों की विशेषता है। देखिए तटस्थता भारत में लोक सेवकों की विशेषता है, ये बिल्कुल सही है। भारत के अंदर जो लोक सेवक होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको तटस्थ रहना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, किसी संगठन से संबंधित नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने आप में अपने कार्यों को लेकर के बिल्कुल तटस्थ रहना चाहिए, ये भारतीय लोक सेवकों की विशेषता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ये है भारत में लोक सेवकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं कि राजनीतिक अधिकार नहीं होता, उन्हें वोट देने के अधिकार भी है, तो ये राजनीतिक अधिकार होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए जो है गलत है और आर जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो इस ऑप्शन में जो आर सत्य है और ए जो है ये बिल्कुल गलत है। तो ए बिल्कुल गलत है और आर क्या है सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किनकी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में
नागरिक केंद्रित प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान की है। तो ये है पहला, लोक सेवकों का लचीला स्वस्थायीकरण तथा अभियांत्रित अवलोकन का दृष्टिकोण। तो ये सही हो जाएगा। फिर लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का अभाव होता है, ये भी सही हो जाएगा। फिर है सुरक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव होता नहीं, नागरिकों के अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 1, 3 और 4 बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट होगा 1 ये भी हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है। यहाँ पे स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है, परंतु वह लोक मत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है। तो क्या है, योग्यता आधारित नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही, और डी है अभिभावक नौकरशाही। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिभावक नौकरशाही, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक नौकरशाही। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से ये किनका विचार है कि आयोजना, संगठन, निर्माण, समन्वय कार्य एवं बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन में एक समान है। यहाँ पर दिया हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक और एल उर्विक। तो इसका जो राइट हो जाएगा देखिए हेनरी फ्योल भी हैं, ठीक है, ये भी हैं, एमपी फॉलेट भी है, लूथर गुलिक भी है और एल उर्विक है। ये चारों हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही जो है वो दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। तो दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। तो संरक्षक नौकरशाही नहीं, जातिगत नौकरशाही ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रश्रयदाता नौकरशाही, ये राइट आंसर हो जाएगा। योग्यता आधारित तो बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रश्रयदाता नौकरशाही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला है, किसी संगठन में प्राप्त की गई विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है। तो क्या होता है, केंद्रीकृत, एकीकृत, विकेंद्रित और विघटित। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा विकेंद्रित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलडी वाइट के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अकुशलता, ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति, अनैतिकता और नशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति। तो ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति। तो इसका एल डिवाइड के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो है वो कार्रवाई के कारण ये शामिल नहीं है, लंबी ड्यूटी में अनुपस्थिति। देखिए हम लोग 50, ये लास्ट प्रश्न है, हम लोग 50 प्रश्नों को यहाँ पे टोटल देख चुके हैं। अर्थात आज के वीडियो में हम लोग 25 प्रश्नों को हल करे हैं। टोटल अब तक हम लोग का 150 के प्रश्न हम लोग लोक प्रशासन में देख चुके हैं। तो अभी भी कुछ अभी और भी आगे प्रश्न हैं जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।